जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.5 को कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने अभी उस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं किया है तो उस एक्सरसाइज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? खंडस समाकलन। खंडस समाकलन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज कंप्लीट क्या है, खंडस समाकलन पर बेस्ड है। और इसमें क्या है, एक फॉर्मूला होता है जिससे सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको याद कर लेना। तो खंडस समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला देखो, पहला इसका एक फॉर्मूला होता है u इंटू वी। हमने अवकलन जब करे थे u इंटू वी वाले, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाले अवकलन करे थे, तो उसका अवकलन कैसा करते थे कि पहला फंक्शन सेम रखेंगे, दूसरे का अवकलन फिर प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन, इस तरीके से करते थे। अब यहाँ पर देखो, हमको करना है समाकलन u इंटू वी, यानी पहला और दूसरा फंक्शन मान करके सॉल्व करेंगे। बुक में u इंटू बी दिया है, हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान करके सॉल्व करेंगे। तो पहला फंक्शन यहाँ पर किस तरीके से समाकलन करते हैं, जब दो फलन दिए हो, पहला फंक्शन सेम रखेंगे और दूसरे का समाकलन कर देंगे, तो v हो जाएगा दूसरे का समाकलन प्लस। फिर क्या करना है, जो पहला फंक्शन है यानी u जो फंक्शन है, इसका क्या कर देना है, अवकलन। u का अवकलन कर देना है u अपॉन डी एक्स और इंटू फिर सेकंड का क्या करना है, समाकलन, जिसका हमने यहाँ पर अभी समाकलन किया है। तो सेकंड क्या है, v, इसका करना है समाकलन। फिर कंप्लीट यहाँ पर डी एक्स लगाओगे, यानी इस कंप्लीट का क्या करना है आपको, समाकलन। फिर इस कंप्लीट का समाकलन करोगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और ये क्या है, एक फॉर्मूला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। इस फॉर्मूले को हम इस ही वीडियो में आपको साथ के साथ याद करवा देंगे, जब क्वेश्चनों में लगाएंगे, ठीक, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, बुक में क्या है, u और इंटू वी दिया है, हम क्या है, इसको फर्स्ट और सेकंड मान करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लो, u को मान लो फर्स्ट और v को मान लो सेकंड। और यहाँ पर इसका करना है हमको अब ये क्या है, करना है समाकलन। तो पहला फंक्शन सेम रखेंगे, सेकंड का अवकलन कर दे, सेकंड का समाकलन कर देंगे प्लस। फिर फर्स्ट का क्या करना है, अवकलन, फर्स्ट का अवकलन सेम वही है, फर्स्ट और सेकंड लगा रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला वही है। और यहाँ पर देखो सेकंड का समाकलन, फिर कंप्लीट का क्या करना है, समाकलन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ पर आप याद कर लेना। अब देखो, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि फर्स्ट और सेकंड हम फंक्शन मानेंगे कैसे, कि कौन सा, हमको क्वेश्चन मान लो कुछ इस टाइप से दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मान लो x इंटू साइन एक्स, ये फंक्शन दिया है, ये क्या है, क्वेश्चन दिया है। अब हमको इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे मानेंगे, तो उसकी एक ट्रिक होती है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने की, कि किसको आपको फंक्शन फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हम देखो, इसकी ट्रिक होती है क्या, आई लेट, आपने सुना भी होगा इसका नाम, आई लेट का, ILATE, आई लेट। तो ये क्या है, ट्रिक है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को मानने की, ठीक। तो इसमें देखो, आई का मान क्या, आई का मतलब क्या होता है, इन सभी के यहाँ पर आपको मतलब समझाएंगे इनके क्या होते हैं, तभी आप इनको अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, आई का मतलब होता है इनवर्स त्रिकोणमितीय, इनवर्स त्रिकोणमिति। तो इनवर्स त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। और एल का मतलब है लॉग,
ए का है एलजेब्रिक, ए का मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक, ठीक, एलजेब्रिक फंक्शन। और टी का मतलब है त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणोमेट्री। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। तो इन सभी के आपको मान पता होना चाहिए कि इनवर्स त्रिकोणमेट्री फंक्शन, लॉग, अलजेब्रिक और त्रिकोणमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, तभी तो आप पहचानोगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जब आपको इनवर्स है तो यहाँ पर इनवर्स का मतलब समझ गए होंगे, कोई भी फंक्शन आपको इनवर्स में दिया है, साइन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, यानी त्रिकोणमिति का कोई भी फलन इनवर्स में है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। और लॉग का मतलब है, लॉग का मतलब तो लॉग एक्स ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एलजेब्रिक का मतलब है, एलजेब्रिक का मतलब होता है कि एक्स की पावर एन हो, एक्स की पावर एन का मतलब कितनी भी घात हो सकती है एक्स की, एक घात हो सकती है, एक्स की पावर 2 हो सकता है, एक्स की पावर 3 हो सकता है, या कुछ इस टाइप से मिल सकता है, एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मिल सकता है, एक्स की पावर 5 प्लस 7 एक्स की पावर 4, कुछ भी यहाँ पर इस तरीके से एक्स में मिलेगा तो उसको आप यहाँ पर एलजेब्रिक फंक्शन में रखोगे। और त्रिकोणमिति का आप समझ गए, यहाँ से साइन एक्स यानी कोई भी साइन, कॉस एक्स, टेन एक्स और डॉट डॉट कॉट तक कुछ भी हो तो आप क्या है इसमें यहाँ पर त्रिकोणमिति में रखोगे। और एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि ई की पावर एक्स यानी पावर वाले फंक्शन, ई की पावर एक्स आएगा और ए की पावर एक्स आ सकता है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी, ठीक, कांस्टेंट जैसे 2 की पावर एक्स, एक्स में कुछ भी आ सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर समझ गए होंगे। अब फर्स्ट और सेकंड कैसे मानोगे, तो सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर देखो इस एग्जांपल से देखो, x इंटू साइन एक्स है तो इसमें फर्स्ट कौन सा मानेंगे, तो आइलेट इसका क्रम इधर से इधर को चलता है, यानी इधर को, ठीक। तो पहले क्या देखना है, इनवर्स त्रिकोणमिति है फंक्शन में तो ठीक, उसको फर्स्ट मान लोगे। फिर नहीं है, फिर लॉग को देखोगे, लॉग है तो उसको फर्स्ट मानोगे, नहीं है तो यहाँ पर देखो इसमें एलजेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर 1 यानी एक्स आ रहा है तो ये तो यहाँ पर एलजेब्रिक हो जाएगा, तो इसको फर्स्ट मानोगे। और इसके बाद कौन सा आ रहा है, क्रम वाइज मानना है, ए के बाद टी आ रहा है तो इसको मानोगे सेकेंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इस तरीके से हम मानते हैं और जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से मानने आ जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आसान एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट है, इस एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब हम पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण इसमें 17 देखो क्या दिया है, एक्स इंटू कॉस एक्स और इसका मान हमको निकालना है, यानी इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करेंगे, ठीक। तो इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, हम पहले तो इसको मानकर यहाँ पर क्या है आई मानकर सॉल्व करेंगे। आई बराबर हमने इसको मान लिया यहाँ पर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पर इसको मान लिया है। अब देखो एक्स इंटू कॉस एक्स है तो इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, किसको सेकंड मानोगे, तो यहाँ पर देखो कौन सा एक्स है, तो एक्स देखो किस में आ रहा है, एलजेब्रिक में, तो ए पहले आ रहा है और यहाँ पर ये क्या है त्रिकोणमिति का है तो यहाँ पर टी, ये टी आएगा, तो इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकेंड फंक्शन मान लोगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लोगे तो इसको हमने इसका फॉर्मूला भी लिखवा दिया है किस तरीके से समाकलन करते हैं। तो पहला फंक्शन सेम रहेगा और दूसरे का समाकलन करना है, यानी cos x का समाकलन कर देंगे। इसी क्वेश्चन से आपके सभी कॉन्सेप्ट है से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और इसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मूला में क्या है, फर्स्ट का क्या करना है फिर आपको अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर फर्स्ट का क्या करना है, अवकलन करना है, फर्स्ट का अवकलन करना है और इनटू में क्या है फिर सेकंड जो है उसका समाकलन करना है। समाकलन करोगे
फिर इसके बाद क्या करोगे, इस कंप्लीट का समाकलन करना है, इस कंप्लीट का फिर समाकलन करना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो x इंटू कॉस एक्स का आपको पता है क्या होता है अवकलन, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस इसका समाकलन, तो ये रहेगा बाहर, और x का अवकलन क्या होता है 1। कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा x, तो इसका कॉस का हमने समाकलन कर दिया, साइन आ गया। फिर इस कंप्लीट का क्या करना है हमको, अभी समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x इंटू साइन एक्स, इसका तो यहाँ पर हमने समाकलन कर लिया। अब इसका समाकलन करोगे, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स समाकलन, और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस क्या लगाओगे c, और इसको हम i मान करके सॉल्व कर रहे थे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत हो तो आपको पीछे करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अभी और भी इसके उदाहरण हैं, तो वहाँ से भी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण है, नेक्स्ट उदाहरण देखो 18। इसमें क्या है, लॉग एक्स है। लॉग एक्स का क्या करना है, अवकलन करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, लॉग एक्स का डायरेक्ट अवकलन, ये क्या है समाकलन लिख देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे 1/x, तो ये क्या है 1/x होता है अवकलन लॉग एक्स का। तो इसका डायरेक्ट अवकलन क्या है, नहीं होता है, ये डायरेक्ट समाकलन इसका नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, माना आई बराबर लॉग एक्स, आई बराबर लॉग एक्स, और इसका हमको समाकलन करना है। तो आपको पता है हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू 1, और यानी हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है। अब देखो इसको क्या है, फर्स्ट किसको मानोगे और सेकंड किसको मानोगे। तो इनवर्स देखो आई, इसमें आई लेट में देखो आई एल, एल क्या है लॉग इसमें पहले आ रहा है, तो इसमें ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये इसका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, पहला फंक्शन सेम रखेंगे और दूसरे का क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, यानी 1 का समाकलन कर देंगे माइनस, फिर जो जिसको फर्स्ट माना है उसको उसका कर देंगे अवकलन, फिर इंटू में क्या करेंगे, फिर उसका सेकंड का समाकलन कर देंगे, फिर कंप्लीट का क्या करना है समाकलन, कंप्लीट का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो लॉग एक्स इंटू 1 का समाकलन क्या होगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और देखो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, और यहाँ पर देखो इसके अंदर 1 है, यानी इसका समाकलन करना है, तो 1 का क्या हो जाएगा x, और कंप्लीट के बाहर dx, इसका समाकलन करना है, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और इस x को यहाँ पर आगे लिख लो लॉग x माइनस, और यहाँ पर देखो 1 बचा। अब 1 का इसका समाकलन करना है हमको, तो 1 का क्या हो जाएगा समाकलन x और प्लस c कांस्टेंट लगा दोगे, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो तो भी इसका आंसर यही हो जाएगा, या फिर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहो, दोनों में x है तो दोनों से x कॉमन कर लो, तो यहाँ पर लॉग x माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट, ये भी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 19। इसका समाकलन हमको करना है, तो क्या करेंगे, इसको i बराबर मान लेंगे, माना i बराबर समाकलन x इंटू ई की पावर x dx। तो इसमें देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में आएगा तो उसको तो आप क्या मान लोगे सेकंड फंक्शन, उससे पहले क्या आएगा एलजेब्रिक क्या है हमारा x, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे। फॉर्मूला क्या वही लगाना है, पहला फंक्शन सेम रखेंगे और दूसरे का क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे माइनस, फिर क्या करना है, जिसको फर्स्ट माना है उसका अवकलन करना है, और इनटू में फिर जिसको सेकंड माना है, सेकंड क्या है हमारा, देखो फर्स्ट तो हमने x को माना है, सेकंड क्या है e की पावर x, इसका समाकलन कर दो, और फिर क्या करना है कंप्लीट का समाकलन करना है। तो अब देखो यहाँ पर इसका x इंटू ई की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x समाकलन, यहाँ पर क्या है x, तो x का अवकलन करोगे 1 हो जाएगा, और e की पावर x का समाकलन करोगे e की पावर x रहेगा, और इनटू में dx। तो इसका फिर क्या करना है, अभी हमको समाकलन x
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ही आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट, इसको आई बराबर माना है, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो, ये भी आंसर हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो ई की पावर एक्स है तो इसको कॉमन भी कर सकते हैं। तो आई बराबर ई की पावर एक्स को कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस वन प्लस सी कांस्टेंट। ये भी इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत या डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। और नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 20। उदाहरण 20 क्या दिया है, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन हमको करना है, ठीक। तो अब की बार यहाँ पर ये क्या है, बटे में दे दिया है। तो जब ये आपको क्वेश्चन इस टाइप का बटे में मिल जाए तो क्या करना है, उसको नीचे से किसी ना किसी तरीके से उसको हटाना है, ठीक। तभी फिर वो जो इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला है फर्स्ट और सेकंड वाला, तभी वो यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी मान लें और उसका अवकलन कर दें तो ये नीचे से कट जाएगा, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन हमने काफ़ी सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको माना आई बराबर समाकलन एक्स साइन इनवर्स एक्स और बटे में क्या है, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। तो इसको हम साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पर टी मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसको मान लिया। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर बराबर डी टी बटी में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम डी एक्स का मान निकाल लेंगे। तो जब डी एक्स का मान निकालोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी आएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसको कहाँ पर रख देना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस मान को रख लेंगे, समाकलन एक्स इंटू साइन इनवर्स को मान लिया है हमने टी और बटे में क्या है, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर और डी एक्स का मान क्या है, देखो डी एक्स का मान है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी, ये है। तो इससे यहाँ पर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो समाकलन एक्स इंटू टी बचेगा और यहाँ से एक्स इंटू टी और यहाँ पर देखो एक्स इंटू टी और क्या बचेगा, डी टी, ये बच गया। अब देखो ये एक्स और टी में बन रहा है तो या तो इसको एक्स में बना लो कंप्लीट को या टी में बना लो। तो हम इसको क्या है टी में बना लेंगे, फिर इसका यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो देखो एक्स का मान कहाँ से निकालोगे, यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे। जब ये साइन इनवर्स एक्स है तो साइन को हम इधर की तरफ ले आएंगे, तो यहाँ से देखो ये साइन टी में बदल जाएगा, यहाँ से किस में बदल जाएगा, साइन टी में बदल जाएगा। तो एक्स की जगह पर क्या रख देंगे हम, साइन टी, एक्स की जगह पर क्या रखना है, साइन टी। तो समाकलन एक्स की जगह पर साइन टी और इनटू में टी रख दो और डी टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और से यानी दो फंक्शन में यहाँ पर बदल गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, यानी इसका यहाँ पर समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड किसको मानोगे, तो देखो ये टी क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया, एल्जेब्रिक है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको मानोगे साइन टी को सेकंड फंक्शन, ठीक। साइन टी को सेकंड फंक्शन मान लोगे तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा। इसका समाकलन यहाँ पर कर लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है, सेम रहेगा, यानी टी हमारा सेम रहेगा और साइन का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे डी टी माइनस, फिर क्या है आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, क्या कर देंगे अवकलन, और इनटू में यहाँ पर देखो इसका डी एक्स है यानी ये टी में है तो यहाँ पर डी टी आएगा बट्टी में, और इनटू साइन टी यानी सेकंड का अवकलन कर देना है, ठीक। और फिर कंप्लीट का समाकलन यहाँ पर करना है। तो टी तो हमारा सेम रहेगा, टी का तो सेम रहेगा, साइन का क्या होता है, अवकलन क्या होता है, साइन का होता है कॉस एक्स, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। और यहाँ पर देखो माइनस ये वाला समाकलन, टी का जब अवकलन करोगे वन हो जाएगा इनटू, साइन का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, साइन का कॉस टी हो जाएगा। और फिर इस कंप्लीट का क्या करना है, अभी
यहाँ पर डी टी होगा, क्योंकि टी में है ये फंक्शन तो डी टी होगा। तो यहाँ पर भी डी टी, तो इसका कर दो अब यहाँ पर समाकलन, तो बराबर टी का क्या हो जाएगा, यानी ये तो यहाँ पर हमने कर लिया है इसका समाकलन, ये तो सेम रहेगा। और कॉस का जब अब कॉस का क्या करोगे समाकलन, क्या हो जाएगा साइन टी प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ पर ये हमने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि जब हम कॉस एक्स का, ये कॉस टी है, जब इसका समाकलन करेंगे वो क्या है माइनस साइन टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है टी का मान रख लो, टी का मान रख दो इसमें। तो टी का मान देखो क्या है, टी का मान है साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर इनटू में क्या आ जाएगा कॉस, देखो ये टी है यहाँ पर टी, और यहाँ पर भी टी, यहाँ पर ये गलती से लिख गया है। तो यहाँ पर देखो टी का क्या आ गया, टी का साइन टी आ गया साइन एक्स, और यहाँ पर देखो इनटू में क्या है कॉस टी है, तो टी की जगह पर क्या रख देना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, साइन टी की जगह पर क्या रख देना है साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी कांस्टेंट, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्या है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इससे आगे कुछ उदाहरण और भी हैं, उनको करने का तरीका और है, क्योंकि उसमें ई की पावर एक्स है। तो ई की पावर एक्स का जब हम समाकलन करते हैं वो क्या है बार बार रिपीट होता है, क्योंकि ई की पावर एक्स का क्या है ई की पावर एक्स ही समाकलन होता है। तो उसको अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो उन उदाहरण को क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में उनको भी नेक्स्ट ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो आज उदाहरण करवाए हैं इन पर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पर अभी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये दिया है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले आई बराबर मान लेंगे, माना आई बराबर समाकलन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है, बस वहाँ पर क्या था कॉस एक्स था। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा, पहला फंक्शन सेम रहेगा। पहला फंक्शन किसको मानोगे, इसको, सेकंड इसको मानोगे। तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का क्या कर देना है समाकलन कर देना है माइनस डी एक्स, माइनस पहले फंक्शन का फिर क्या करना है अवकलन कर देना है, फिर सेकंड का क्या करना है हमको समाकलन, जिसका यहाँ पर अभी समाकलन क्या है उसका भी फिर से यहाँ पर समाकलन कर देना है, और डी एक्स फिर कंप्लीट का क्या कर देना है समाकलन करोगे। तो इस कंप्लीट का समाकलन करोगे तो देखो एक्स तो हमारा सेम रहेगा, साइन एक्स का क्या होता है समाकलन, क्या होता है साइन एक्स का समाकलन होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स, वो भी माइनस का कॉस एक्स माइनस समाकलन एक्स का क्या हो जाएगा 1, अवकलन एक्स का 1 हो जाएगा। अब देखो ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जब समाकलन करेंगे माइनस कॉस एक्स होगा और इंटू में डी एक्स, इस माइनस को यहाँ पर ले आओ। तो देखो ये माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और माइनस यहाँ पर आ गया, और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या कर दो, यहाँ पर इसका समाकलन करना है, और देखो यहाँ पर तो x इंटू कॉस एक्स है, x इंटू कॉस एक्स है, और देखो साइन इसका कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा साइन एक्स, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 2 है एक्स इंटू साइन 3x, एक्स इंटू साइन 3x, और इसका समाकलन करना है डी एक्स, ये है। तो इसका समाकलन करेंगे वही। अब देखो साइन 3x दिया है, तो ये तो है, ये तो क्या है एक त्रिकोणमितीय फलन है, तो फर्स्ट यानी ये तो सेकंड ही रहेगा और ये रहेगा फर्स्ट। तो फॉर्मूला लगा दो, और माना यहाँ से इसको मान लेंगे आई बराबर समाकलन x इंटू साइन 3x और डी एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का समाकलन कर दो 3x डी एक्स, माइनस फिर क्या है फर्स्ट फंक्शन का क्या कर देना है अवकलन, तो x का अवकलन करोगे और सेकंड का समाकलन करोगे, साइन 3x हो जाएगा
डी एक्स। फिर इस कंप्लीट का भी क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक, आपको ये फॉर्मूला अब यहाँ पर याद हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो याद कर लेना। अब देखो साइन 3x है, तो साइन 3x का हम क्या करेंगे, समाकलन। तो साइन का क्या होता है समाकलन, माइनस कॉस x होता है। तो माइनस कॉस x की जगह पर क्या है 3x। अब इस 3x का क्या करना है, अवकलन करके उसको बटे में लिखेंगे। 3x का अवकलन करोगे 3 आ जाएगा, बटे में लिख दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस, इसके बाद इसका dx का, इसका 1 का, ये क्या है यहाँ पर x है, तो x का 1 हो जाएगा अवकलन। साइन 3x का अभी यहाँ पर ये हमने समाकलन किया है, तो यही यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉस 3x और बटे में 3, ये आ गया। और कंप्लीट के बाहर dx, यानी इसका भी हमको समाकलन करना है। तो इसको थोड़ा और यहाँ पर सॉल्व कर लो, फिर इसका समाकलन करेंगे तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा इनटू में x cos 3x और बटे में क्या आ जाएगा 3 माइनस। अब देखो ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसके अंदर 1/3 है, इस 3 को यहाँ पर बाहर कर लो। अब यहाँ पर अंदर देखो क्या बचा, cos 3x और dx। अब यहाँ पर इसका समाकलन कर देना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 3x और बटे में 3 प्लस 1/3। अब यहाँ पर इसको समाकलन कर दो, साइन का, इसका कॉस का समाकलन पता है आपको क्या होता है, साइन एक्स, एक्स की जगह पर 3x बटे में, जब इसका अवकलन करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर x इंटू कॉस 3x और बटे में 3 प्लस ये 1/3 है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/9 और इंटू में साइन 3x प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, e की पावर x यहाँ पर बन रहा है, तो ये क्या है बार बार यहाँ पर रिपीट होता रहेगा, ये क्या है सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा अलग है, तो इसको क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x इंटू लॉग एक्स और इसका समाकलन यहाँ पर हमको करना है। तो कर लो यहाँ पर इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देखो हम क्या है आई मान करके सॉल्व करेंगे, माना आई बराबर समाकलन x इंटू लॉग एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, आई लेट के हिसाब से देखो आई एल ए टी ए, तो एल पहले आ रहा है यानी लॉग वाला यहाँ पर हमको फर्स्ट मान लेना है, और एक्स को क्या है फिर सेकंड मानोगे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगा दो, क्या फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, लॉग एक्स अपना सेम रहेगा, एक्स का समाकलन कर दो, माइनस लगाओ, फिर इसका फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा, फिर इनटू फर्स्ट इसका सेकंड का, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो सेकंड का क्या कर देना है समाकलन इनटू डी एक्स। फिर कंप्लीट का हमको समाकलन करना है, कंप्लीट का समाकलन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लॉग एक्स हो जाएगा इनटू, जब एक्स का समाकलन करोगे x²/2 हो जाएगा, x²/2 ये हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और लॉग एक्स का अवकलन करोगे 1/x हो जाएगा, x का अब ये क्या करोगे समाकलन x²/2 यानी ये हो गया। अब यहाँ से देखो अब क्या करना है, इसका कंप्लीट का अभी हमको समाकलन करना है, तो इस x से यहाँ पर ये एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर अभी एक x बचा, तो यहाँ पर इसको देखो x²/2 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस ये 1/2 है, इसको बाहर कर लो, समाकलन यहाँ पर क्या बचेगा x इंटू डी एक्स। अब फिर से इसका यहाँ पर समाकलन करना है, तो यहाँ पर देखो x²/2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 है, जब इसका अब ये इसका क्या करना है समाकलन, ठीक, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा x²/2 प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। तो यहाँ से देखो x²/2 लॉग एक्स 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी,
और एक्स स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बस इस एक्सरसाइज में क्या है, आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला याद होना चाहिए। और क्या है, इस एक्सरसाइज यानी इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक एक स्टेप कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर आप खुद से भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, एक्स इंटू लॉग 2x ये दिया है, log 2x दिया है। तो इसका समाकलन हमको यहाँ पर करना है। ठीक, यहाँ पर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो x इंटू लॉग एक्स वाला अभी हमने फॉर्मूला ये क्या है क्वेश्चन करा दिया है। यहाँ पर क्या है 2x है बस, और वहाँ पर x था, तो इसको भी वही उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। i बराबर मान लेंगे x इंटू लॉग 2x, लॉग 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड अपना x रहेगा। तो यहाँ से इसका समाकलन कर दो। x यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, 2x आ जाएगा, समाकलन x, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस समाकलन और d अपॉन डी एक्स, किसका समाकलन करेंगे, log 2x का, log 2x इंटू में समाकलन किसका करेंगे, फर्स्ट यानी सेकंड फंक्शन का, सेकंड क्या है dx, और इसका समाकलन कंप्लीट का है। कंप्लीट का क्या होगा, समाकलन। तो यहाँ से देखो log 2x तो हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर log 2x तो सेम रहेगा, और x का जब समाकलन करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस समाकलन। इसका log 2x का जब देखो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर 2x है तो 2x हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 2x हो गया इसका अवकलन। अब देखो इस 2x का भी तो अवकलन करना है, जब 2x का अवकलन करोगे तो 2 आ जाएगा इंटू। अब x का समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो डी एक्स इसका समाकलन, इस 2 से इसको यहाँ पर काट दो, तो 1 अपॉन 2 यहाँ पर ये बच गया है, और इस x से ये वाला x यहाँ पर एक बार कट जाएगा, तो 1 अपॉन 2 यहाँ पर ये बच गया, इसको कर लो बाहर। तो log 2x इंटू में एक्स स्क्वायर बटे में 2, और 1/2 यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा, x इंटू डी एक्स ये बच गया। इसका फिर से समाकलन कर दो, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में log 2x माइनस 1/2 है, और जब इसका समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस ये 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी कॉन्स्टेंट ये आ जाएगा, और यही यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। ठीक, आसान क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन है, इनको खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। log x, इसका समाकलन कर दो। फर्स्ट और सेकंड आप समझ गए होंगे किसको मानना है, लॉग को हम फर्स्ट मानेंगे और बाकी इसको सेकंड मानेंगे। अगर लॉग के साथ साइन इनवर्स में कोई फंक्शन आ जाता है तो उसको फिर साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स हो, कुछ भी हो, यानी इनवर्स वाले को फिर क्या है फर्स्ट मानना होगा, लॉग को सेकंड मानना होगा। इस तरीके से हम मानते हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शन तो वही है log x, तो सेम रहेगा। इसका एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस log x का क्या हो जाएगा अवकलन, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स होगा समाकलन, और एक्स स्क्वायर का समाकलन और कंप्लीट का समाकलन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर सही से लिख लेना, और log x है इंटू एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का समाकलन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो आपको पता है जब हम समाकलन करते हैं तो उसमें क्या है एक पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी और बटे में 3 आ जाएगा माइनस log x का अवकलन करोगे 1 अपॉन एक्स इंटू इसकी समाकलन कर दो, x की पावर 3/3 आ जाएगा, और समाकलन डी एक्स कंप्लीट का। तो इस x से यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2
एक्स स्क्वायर बच जाएगा और बटे में 3, तो इस बटे वाले 3 को बाहर कर लो। लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 3 बटे में 3 माइनस 1/3 यहाँ से हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर ये बच गया। और अब यहाँ पर इसको कर लो सॉल्व, तो लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 3 बटे में 3 और 1/3 जब इसका समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स की पावर 3/3 आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 यहाँ पर लिख लो इसको आगे, और इंटू में लॉग एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्स की पावर 3/9 आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट। ये यहाँ पर आप समझ गए होंगे और यही यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स यानी इनवर्स वाले क्वेश्चन है। इनवर्स वाले यहाँ पर क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना है। इन्हीं क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से अभी समझ लेना, तो बाद में आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ के साथ जो बच्चे साथ के साथ नोट करते हैं वो नोट कर लो, और या फिर बाद में स्क्रीनशॉट करके फिर बाद में भी नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट करा देंगे यहाँ पर। तो इसको क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, पहले तो मान लेंगे माना आई बराबर इसको यहाँ पर आई बराबर मान लेंगे एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स और इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किसको हमको फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो जिस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक बात बता रहे हैं कि जिस क्वेश्चन में इनवर्स वाला फंक्शन मिल जाए, कुछ भी हो इनवर्स में, जैसे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉट तक कुछ भी हो इनवर्स में हो, लेकिन इनवर्स में हो तो उसको क्या है आपको बिना कुछ देखे उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है। तो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक, क्योंकि आईलेट के हिसाब से सबसे पहले इनवर्स वाला ही फंक्शन पढ़ता है। ठीक, इसलिए हम उसको फर्स्ट फंक्शन ही मानते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, आई बराबर फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा साइन इनवर्स एक्स और समाकलन एक्स का हो जाएगा समाकलन माइनस समाकलन और एक्स का क्या कर देंगे, इसका साइन इनवर्स एक्स का कर देंगे अवकलन इनटू फिर क्या कर देना है एक्स का समाकलन कर देना है। ये आपको फॉर्मूला अब अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक, आसान को फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स एक्स बटे में साइन इनवर्स एक्स और इसका एक्स का अब इसका समाकलन होगा x²/2 माइनस समाकलन इसका जब अवकलन करेंगे 1/रूट के अंदर 1 माइनस x² होगा, x² हो जाएगा। अब इसका जब अवकलन करोगे x²/2 ये आ जाएगा और कंप्लीट के बाहर dx, इसमें बटे में 2 है, इसको हम बाहर कर सकते हैं, इसको कॉमन कर लो है से। तो देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू x²/2 माइनस 1/2 कॉमन कर लिया समाकलन और x² बटे में क्या है रूट के अंदर 1 माइनस x² और इस कंप्लीट का समाकलन करना है। यहाँ तक सभी बच्चे आप सॉल्व कर लोगे, इससे आगे सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो x² बटे में 1 माइनस x² का यहाँ पर ये अलग टाइप का यहाँ पर क्या है समाकलन बन गया। ठीक, अभी तक तो हम क्या करते थे, कोई एक फंक्शन बन जाता था और उसका फिर क्या है समाकलन कर लेते। अब यहाँ पर क्या है x² के यानी ये बटे में बन गया, तो इसको क्या है हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग मान करके सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या है आपको I1 मान लेना है। ठीक, इसको I1 मान करके यहाँ पर अलग सॉल्व कर लेंगे। तो इस कंप्लीट मान को हमने क्या है I1 मान लिया। तो ये देखो I बराबर चल रहा है साइन इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2 और इस कंप्लीट को क्या मान लिया हमने I1। तो 1/2 के मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा ये I1 आ जाएगा। और इसको क्या है कुछ समीकरण मान लो, इसको समीकरण यहाँ पर 1 मान लो। अब क्या है I1 को यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे फिर इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो I1 बराबर क्या है समाकलन x² बटे
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसका समाकलन यहाँ पर हमको करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो, अगर इसमें साइन इसके x की जगह पर हम क्या रख लें, साइन इनवर्स साइन x रख लें, x की जगह पर साइन x रख लें, तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बटे में क्या बचेगा, कॉस एक्स। ठीक, तो ये आगे सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माना x बराबर साइन एक्स, क्या साइन थीटा मान लो, x की जगह पर साइन थीटा यहाँ पर रख लेना है, और थीटा आगे हमको थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा थीटा का मान। इसका कर लो यहाँ पर अवकलन, इसका अभी अवकलन करेंगे तो डी एक्स बराबर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, और डी थीटा ये आ जाएगा यहाँ पर। इस मान को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर I1 में, तो बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर की जगह पर हमको रखना है साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बट्टी में 1 माइनस कॉस, यहाँ पर ये होगा साइन स्क्वायर एक्स। और इसमें देखो यहाँ पर डी एक्स की जगह पर रखना है आपको कॉस थीटा इंटू डी एक्स, यहाँ पर ये रख लेना है। तो जब इसको यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये एक्स नहीं है, क्योंकि थीटा माना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर इसको ठीक कर लेना। अब देखो समाकलन साइन स्क्वायर थीटा बटी में 1 माइनस कॉस, यानी 1 माइनस साइन है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा का इंटू में कॉस थीटा और डी यहाँ पर थीटा, डी थीटा। ठीक, ये हो गया। और अब देखो इस स्क्वायर से यहाँ पर ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, बटे में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ये बचेगा यहाँ पर, और इंटू में क्या आएगा, कॉस थीटा डी थीटा, इससे ये यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा, केवल साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा ये बच गया। अब इसका करना है हमको समाकलन, इसका करना है समाकलन। तो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो समाकलन इसका नहीं होता है, तो इसकी आपने कुछ फॉर्मूले हमने लिखवाए थे, वो आपको याद होंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि इसका साइन स्क्वायर थीटा का, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का इसको बना लेंगे फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 ये होता है। ठीक, इसको कहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह पर, तो साइन स्क्वायर की जगह पर इसको लगाएंगे, तो बराबर समाकलन, ये सब किसके बराबर चल रहा है, I1 के, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में 2 और डी थीटा ये आ जाएगा। तो इस टाइप का आपने क्वेश्चन सॉल्व क्या है, जब हम क्या है इस चैप्टर को स्टार्ट करे थे 7.1 में, हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसको क्या है अलग अलग यहाँ पर समाकलन में तोड़ लेंगे, तब इसका यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो I बराबर ये I1 बराबर, इसको अलग अलग मान लो, इसको डी थीटा और माइनस समाकलन यहाँ पर भी आ जाएगा, इसके अंदर से 1/2 को बाहर कर लो, और कॉस 2 थीटा और इंटू में डी थीटा आ जाएगा। अब इसको इसका कर लो समाकलन, तो थीटा का समाकलन इसका यहाँ पर 1 है, तो 1 का समाकलन तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और देखो ये 1/2 दोनों के वटे में आएगा, तो 1/2 यहाँ पर ये आ जाएगा थीटा/2, इसका समाकलन माइनस कॉस 2 थीटा है। अब यहाँ पर कॉस 2 थीटा है, तो इसका जब समाकलन करोगे तो 1/2 तो बाहर है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ये क्या है, कॉस है, तो कॉस का क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का जब ये क्या करना है, अवकलन, तो 2 आ जाएगा, और प्लस C1 क्या लगा देना है, कांस्टेंट C1 का लगा दोगे यहाँ पर
कांस्टेंट लगा दोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा बटे 2 माइनस 1/, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अभी 1/2 यहाँ पर रहने दो और इसको अलग कर लो। साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में 2 ये वाला प्लस C1 कांस्टेंट। तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इन सभी की यहाँ पर वैल्यू हम रख लेंगे। तो यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू इसमें रख लेनी है। तो थीटा बराबर देखो क्या है, हमने थीटा की वैल्यू क्या है, साइन देखो 1/2 है और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, साइन थीटा की वैल्यू एक्स है। अब देखो ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हमको एक्स में यहाँ पर बनाना है। तो एक्स में कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर समझो इसको, एक्स को इसमें कॉस थीटा को कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला पढ़ा है। तो इस पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर इस पर रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और यहाँ से देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लो आप, 1 माइनस साइन की वैल्यू आपको पता है कि एक्स है, तो इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, ये यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर रखना है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर रख लिया और प्लस C1। तो ये क्या आ गया, I1 का मान। अभी यहाँ पर ये क्या है, I1 का मान आया है। इस I1 के मान को कहाँ पर रखना है, समीकरण नंबर 1 में हमको रखना है, जहाँ पर हमने उसको I1 माना था। ठीक, तो इस मान को कहाँ पर रखना है, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर। तो समीकरण 1 ये रही, यहीं पर हम इसके मान को रख देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 1 में I1 के मान रखने पर यहाँ पर रख लेंगे। तो समीकरण 1 ये रही, ये वाली। तो यहाँ पर ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 2, अब यहाँ पर क्या है, माइनस 1/2 है और I1 ये यहाँ पर है, तो I1 का मान है जो, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 कांस्टेंट था हमारा। जब इसका हमने समाकलन किया है कंप्लीट का, तो इसके बाद भी ये तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो इसका कांस्टेंट मान लिया हमने C2। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझो इसको, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो C1 और C2 दोनों कांस्टेंट है, दोनों की जगह पर हम एक कांस्टेंट मान लेंगे C। दोनों की जगह पर एक कांस्टेंट हमने यहाँ पर C मान लिया। तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर भी है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर भी है, और 1/2 यानी इसके अंदर से हम क्या कॉमन कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन कर सकते हैं। तो इसके अंदर से हम क्या कॉमन कर लेंगे, 1/4 और साइन इनवर्स एक्स ये हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बचा, अब यहाँ पर बटे में 2 है और यहाँ पर हमने कॉमन किया है 1/4, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ से ये कॉमन हो गया कंप्लीट, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर ये प्लस और ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने इतने में से कॉमन किया है, तो यहाँ पर बटे में 4 रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस C कांस्टेंट, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आगे के क्वेश्चन सभी इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व होंगे। जितने भी क्वेश्चन इनवर्स में दिए गए हैं, यहाँ से इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8
हमारा क्या दिया है, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स दिया है। तो देखो यहाँ पर ये क्या इनवर्स में दिया है, तो आपको यहाँ पर समझ गए होंगे किसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको मानोगे सेकंड फंक्शन। तो माना यहाँ से इसको आई बराबर हम मान करके सॉल्व करेंगे। आई बराबर समाकलन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर इसका समाकलन करना है। टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया। तो यहाँ पर देखो जब इसका समाकलन करेंगे फॉर्मूला क्या है, पहला फंक्शन सेम रखते हैं तो टेन इनवर्स अपना यहाँ पर सेम रहेगा। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड फंक्शन का समाकलन कर दो माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन कर दो। फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स है, इसका अवकलन करेंगे इनटू, फिर समाकलन कर देना है सेकंड फंक्शन का। फिर क्या करना है, इस कंप्लीट का क्या करना है, फिर समाकलन कर देना है। तो टेन इनवर्स एक्स है और फिर एक्स का समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा माइनस समाकलन। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता है 1/x² होता है इंटू में देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 2 यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करना है, इस कंप्लीट का भी हमको यहाँ पर समाकलन करना है कंप्लीट का भी। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस, इसके अंदर से 1/2 को इसको कर लो यहाँ पर बाहर। अब अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बटे नीचे 1+x² है और डी एक्स, ये बन गया। इसका अब हमको यहाँ पर समाकलन करना है। तो नीचे क्या है, 1+x² है, या इसको x² + 1 ये भी लिख सकते हैं हम, इसको आगे पीछे। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, x² है, तो हम ऊपर इसमें इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर एक बार एक को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसको 1 ये एक प्लस का एक माइनस का काटोगे तो x² ही यहाँ पर बचेगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसलिए यहाँ पर हमने 1 जोड़ दिया और 1 माइनस कर दिया। तो देखो टेन इनवर्स एक्स इंटू में x² बटे 2 माइनस ये 1/2 यहाँ पर हमने बाहर कर लिया। और ऊपर देखो x² + 1 गया और नीचे क्या है, इसको भी x² + 1 ही लिख लो। अब देखो इसको लिख लो इतने को अलग, यहाँ पर क्या है -1 ये 1+x² एक बार यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और ये इस कंप्लीट के बाहर क्या है, dx। अब देखो इससे ये यहाँ पर कट जाएगा, ठीक, इससे यहाँ पर ये कट जाएगा। तो ये आसानी से अब यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और x² बटे 2 और -1/2 है, यहाँ पर जब ये कट गया तो यहाँ पर देखो 1 बचा माइनस, यहाँ से 1/1+x² बचा, यहाँ पर ये बचा। तो अब इसको क्या है, हम अलग अलग समाकलन में यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेंगे। जब इसको सेपरेट करेंगे तो dx इसके साथ आ जाएगा एक बार, और ये कंप्लीट के बाहर था 1/2, तो 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। ये यहाँ पर क्या है, समाकलन और इंटू dx। अब इन दोनों का यहाँ पर समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो इस x² बटे 2 को आगे लिख लो और टेन इनवर्स x माइनस 1/2 है, जब एक का समाकलन करोगे तो x हो जाएगा -1/2। इसका क्या है देखो 1/1+x² है, तो इसका आपको पता है डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, टेन इनवर्स x और प्लस c कांस्टेंट लगा दोगे, क्या लगा दोगे, +c कांस्टेंट। तो इसको और यहाँ पर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, x² बटे 2 और इंटू में टेन इनवर्स x, इसको x बटे 2 माइनस 1/2 टेन इनवर्स x + c कांस्टेंट। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें जब हमने यहाँ पर इसकी 1/2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करी थी तो ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस की भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। और ये i बराबर था, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हमको देखो क्या दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमको क्या दिया है, x इंटू कॉस इनवर्स x दिया है, x इंटू कॉस इनवर्स x दिया है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो पहले तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और इसको मान लोगे सेकंड फंक्शन। जब इसका समाकलन करोगे तो एक आई बराबर समीकरण बन जाएगी। ये क्या है, जब समाकलन करोगे उसके बाद इसमें जैसे हमने क्वेश्चन 7 में क्या था, लास्ट में क्या बचा था, एक्स स्क्वायर बटे रूट के अंदर 1 - x² बन गया था, उसको I1 हमने मान लिया था। उसी टाइप की यहाँ पर एक समीकरण बनेगी वही, और फिर उसको क्या है, आप I1 मान लेना। फिर उसको जब अलग सॉल्व करोगे I1 मान करके, तो उसमें जब x बराबर कुछ भी मानो, x बराबर क्या मान लोगे आप, उसमें हमने क्वेश्चन 7 में क्या माना है, साइन थीटा माना है। इसमें क्या है, आपको कॉस थीटा मान लेना है। ठीक, फिर सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमको 10 दिया है और इसका क्या करना है, समाकलन करना है इसका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है, इसका समाकलन करेंगे तो इसमें आप यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर है, इसमें कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पर दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो फंक्शनों में बनाएंगे, फिर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दो फंक्शनों में कैसे बनेगा, इसको साइन इनवर्स को कुछ मान कर लो, इसको मान लो। तो हम क्या है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अभी देखो इसका क्या कर दो, ये यहाँ पर हमने मान रख लिया है। तो इसका अगर हम समाकलन करना चाहें, किसका, इसका एक्स का क्या कर दो समाकलन, इसका एक्स का अवकलन कर लो। तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर, साइन का क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, ये मान यहाँ पर रख लेना है। तो ये क्या है, दो फंक्शन में यहाँ पर बन जाएगा। फिर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे यू फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हमने, थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब डी एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा और इंटू डी थीटा, ये आ गई ही है। फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन बन रहे हैं। तो थीटा क्या है, देखो यहाँ पर अब ये थीटा क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में यहाँ पर बन रहा है, यानी एल्जेब्रिक का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर कॉस एक्स होता था, अब यहाँ पर थीटा है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, इसको, और सेकंड फंक्शन मानोगे कॉस थीटा को। फॉर्मूला लगा दो, आई बराबर थीटा का स्क्वायर, समाकलन किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का, माइनस समाकलन लगाओ और डी थीटा बटे किसका करोगे, थीटा इसका स्क्वायर, इसका समाकलन, इसका अवकलन, इंटू कॉस थीटा का समाकलन बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स का आपको पता है समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। तो थीटा हो जाएगा साइन थीटा, माइनस थीटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू, और इसका हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया, और डी थीटा आ जाएगा, और इसका कंप्लीट का समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखो थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा है, माइनस 2 कॉमन कर लो, यानी बाहर हो जाएगा, और इंटू थीटा साइन थीटा, ये यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा, डी थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पर भी ये फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बन रहा है यहाँ पर। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर से यहाँ पर लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानोगे और सेकंड फंक्शन इसको। अब यहाँ से इसको फिर से सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये है माइनस 2, और इससे आगे यहाँ पर फिर सॉल्व करना है। फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड का समाकलन कर दो, साइन थीटा डी थीटा समाकलन, यहाँ पर माइनस, और इसका क्या कर देना है, फर्स्ट का थीटा का यानी समाकलन करें, ये करेंगे अवकलन। समाकलन यहाँ पर होगा इसका साइन थीटा का और इंटू में डी थीटा। फिर इसका कंप्लीट का भी समाकलन करना है, और इसके बाहर
ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो थीटा स्क्वायर इंटू, ध्यान से समझना यहाँ पर एक एक स्टेप को, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। तो यहाँ से देखो थीटा इंटू, तो देखो साइन का जब समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, और समाकलन यहाँ पर कंप्लीट का करना है, और थीटा का 1 हो जाएगा अवकलन, और इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया माइनस कॉस थीटा, और इस कंप्लीट के बाद यहाँ पर डी थीटा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब अब थीटा स्क्वायर है इंटू साइन थीटा माइनस 2, और कंप्लीट यहाँ पर देखो थीटा, और ये क्या है माइनस का कॉस थीटा माइनस, इस माइनस को बाहर कर लो तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा बचा है, और कॉस थीटा का पता है आपको समाकलन क्या होता है, साइन थीटा ये हो गया। ठीक, इसका समाकलन ये हो गया, और प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस दो की इसके अंदर कंप्लीट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इस दो के अंदर गुणा कर दो, और ये यहाँ पर क्या है माइनस का है, ये क्या है माइनस का है। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये प्लस का 2 थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब ये प्लस का है, इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, थीटा का मान रख लेना है। थीटा का मान रखोगे तो यहाँ पर इसको इधर यहाँ पर सॉल्व कर लो। ठीक, थीटा का मान रखेंगे तो ये आई बराबर हमने माना था, और थीटा का आपको पता है कि मान क्या था, थीटा बराबर देखो क्या है, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर इनटू में यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, और देखो अब देखो साइन, इसका थीटा का मान रख लिया, साइन थीटा है, और साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको, यहाँ से क्या है एक्स माइनस यहाँ पर क्या है प्लस, फिर 2 थीटा की वैल्यू रखोगे क्या, साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो नीचे इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस थीटा है, तो जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, ठीक कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, तो यहाँ से देखो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से रखोगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर बनानी होगी। यहाँ पर देखो आपको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने अभी इस तरीके से वैल्यू निकाली थी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो स्क्वायर नहीं है तो रूट लग जाएगा। तो जब यहाँ से देखो रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको एक्स है, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ क्या रखनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या रखना है रूट के अंदर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद है -2 साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको एक्स है, और प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का इसका यहाँ पर ये आंसर है ये वाला। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और ये इसका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमको ये दिया है, तो इसका समाकलन करना है। तो इस टाइप का हमने एक उदाहरण भी सॉल्व करा दिया है। उसमें क्या था, यहाँ पर साइन इनवर्स था। ठीक, तो माना इसको आई बराबर मान लेंगे। हर किसी क्वेश्चन को आपको आई मान करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बटे में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन करना है। तो अब देखो ये बटे में है, तो बटे में तो हमको इसको तो नीचे से हटाना है। तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लोगे, टी मान लो। कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, ये हमने मान लिया। इसका अवकलन कर दो, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस होता है यहाँ पर, और डी एक्स बराबर डी टी। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एक्स की। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इंटू में डी टी आ जाएगा। ठीक, तो डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो आई बराबर
समाकलन एक्स, और देखो यहाँ से एक्स की भी वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से एक्स बराबर वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी, क्या हो जाएगा एक्स बराबर कॉस टी। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या रख लो कॉस टी रख लो, इनटू में क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसको हमने टी मान लिया बटे में, ये वैल्यू है, इसको अभी यहाँ पर यूं ही रहने दो क्योंकि ये कट जाएगी। डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमको ये रखनी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, तो इससे ये यहाँ पर कट जाएगी, ये माइनस है इसको बाहर कर लो, तो इस माइनस को हमने बाहर कर लिया, समाकलन क्या बचा कॉस टी और इनटू में टी और डी टी, ये आ गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में यानी ये दो फंक्शन में यहाँ पर बन चुका है, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये माइनस कंप्लीट के बाहर चलेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा टी, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, फिर माइनस कंप्लीट का समाकलन करना है, यानी फिर क्या करना है पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, दूसरे फंक्शन का समाकलन, फिर कंप्लीट का समाकलन टी, यहाँ पर डी टी होगा डी टी, ठीक। तो देखो माइनस टी इंटू कॉस का समाकलन आपको पता है क्या होता है साइन टी हो जाएगा, माइनस समाकलन, और इसका देखो टी का 1 हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, और डी टी ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यानी इसका समाकलन यहाँ पर अभी करना है, तो ये माइनस तो कंप्लीट के बाहर चल रहा है, और टी इंटू साइन टी माइनस साइन का आपको पता है समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन होता है कॉस टी, साइन का कॉस टी होता है, तो साइन का कॉस टी होता है वो भी माइनस का, तो ये माइनस है, और जब कॉस का माइनस होगा तो ये यहाँ पर प्लस का बना देगा, इसको कॉस टी हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा माइनस का टी साइन टी, और माइनस का ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये भी माइनस का, फिर से कॉस टी हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, इन सभी यानी टी के मान यहाँ पर रख लेने हैं, तो बराबर टी का मान क्या है, टी का मान है देखो कॉस इनवर्स टी, अब साइन टी है यहाँ पर, इसके मल्टीप्लाई में क्या है साइन टी, और तो हम जैसे अभी पिछले क्वेश्चनों में निकाले थे कॉस थीटा की वैल्यू, इसी तरीके से इसका मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और कॉस टी है तो कॉस टी का आपको पता है क्या है एक्स है, ये एक्स के बराबर है इसका मान, और प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, प्लस सी क्यों यहाँ पर देखो ये वैल्यू किसकी आएगी माइनस की आएगी, तो यहाँ पर देखो ये हो गया, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो, दोनों वैल्यू माइनस की है तो हम माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर से माइनस कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा देखो कॉस इनवर्स यहाँ पर एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी कांस्टेंट, ये क्या है बाहर, और यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, अच्छी तरीके से समझ लेना इनको। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 12 क्या है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये है सेक स्क्वायर एक्स क्वेश्चन 12 है, और इसका समाकलन करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला, तो समाकलन डी एक्स आई बराबर, हम इसको यहाँ पर मान करके सॉल्व करेंगे, तो आई बराबर फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे बताओ, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन क्या होगा एल्जेब्रिक वाला पहले, और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक। आपको पेपर में ये इस तरीके से यहाँ पर लिखना नहीं है, फर्स्ट इसको सेकंड इसको, बस ये आपको अपने मन में यहाँ पर मान लेना है। तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन, माइनस यहाँ पर डी एक्स माइनस लगाएंगे, और फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन कर दो,
एक्स का अवकलन हो जाएगा इंटू फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन और कंप्लीट का फिर समाकलन करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है समाकलन क्या होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स माइनस समाकलन एक्स का वन हो जाएगा अवकलन और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो टेन एक्स का फिर से हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो टेन एक्स का समाकलन डायरेक्ट आपको पता होगा, ये हमने सभी फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं। इसका समाकलन क्या होता है, देखो अगर हम इसको किस में लिखना चाहे, सेक में लिखना चाहें तो ये प्लस का होगा। अब इसको कॉस में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स दिया है, इसका हमको समाकलन करना है। तो देखो हमने बताया था हर किसी के मल्टीप्लाई में वन होता है, तो यहाँ पर इसका जब हम समाकलन करेंगे, सिंगल फंक्शन है क्योंकि सिंगल फंक्शन है और इसको हमको डबल फंक्शन में बनाना है, तो इसके इंटू में वन हम मान लेंगे। ठीक, समाकलन टेन इनवर्स एक्स और इंटू में वन डी एक्स, ये हमने यहाँ पर मान लिया। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, टेन इनवर्स एक्स है, तो यानी इनवर्स वाला फंक्शन है तो वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। तो देखो पहला फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स एक्स, ये अपना सेम रहेगा, यानी यहाँ से हम समाकलन कर देंगे। तो टेन इनवर्स एक्स सेम रहेगा और फिर क्या है, वन का क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, माइनस समाकलन किसका, फिर डी अपॉन डी एक्स है और इसका वन का क्या हो जाएगा अवकलन, फिर समाकलन किसका होगा, टेन इनवर्स एक्स का और इंटू डी एक्स। फिर कंप्लीट का भी क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स, ये क्या है, वन का जब समाकलन करोगे एक्स हो जाएगा समाकलन, वन का क्या करोगे अवकलन, ये क्या है, वन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत लग गया क्योंकि हमको किसका अवकलन करना है, टेन इनवर्स एक्स का। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स लिख लेना और यहाँ पर क्या होगा वन, क्योंकि हमारा वन क्या है, सेकंड फंक्शन। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता है वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पर वन का जब अवकलन इसका समाकलन करेंगे एक्स आ जाएगा। फिर अब क्या करना है, इस कंप्लीट का भी अभी हमको समाकलन यहाँ पर करना है। ठीक, तो यहाँ से देखो अब टेन इनवर्स एक्स है और इनटू में एक्स माइनस समाकलन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब इसका समाकलन कैसे करोगे, तो नीचे क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है। अगर हम इसको नीचे वाले को कंप्लीट को टी मान लें तो ऊपर से एक्स हमारा कट जाएगा, तो ये फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, और जब इसका अवकलन करोगे तो टू एक्स बराबर डी टी बटी में डी एक्स हो जाएगा। तो जब डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी टी बटे टू एक्स ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इस मान को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। तो टेन इनवर्स एक्स है और इनटू में एक्स माइनस समाकलन एक्स अपॉन में क्या है, इसको मान लिया है हमने टी और डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बटे टू एक्स। तो इस एक्स से यहाँ पर ये एक्स कट जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स है और इनटू में एक्स माइनस वन अपॉन टी, और यहाँ से देखो एक बटे दो बच जाएगा समाकलन डी टी बटे में बचेगा टी। तो अब यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा आसानी से, क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स, यहाँ पर एक बटे दो, वन अपॉन टी है तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी कांस्टेंट। तो यहाँ पर टी का मान यहाँ पर रख देना है, वही फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स है और मल्टीप्लाई में भी एक्स चल रहा है और एक बटे दो है लॉग, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट, ये है। तो यहाँ पर ये अब आपको यहाँ पर दिखाई दे गया होगा, यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लो,
फटाफट, और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दो। ठीक, यहाँ तक हो गया स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमको ये दिया है, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आई बराबर समाकलन एक्स इंटू में क्या दिया है लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने आप को आ गए होंगे किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इसमें देखो लॉग है तो सबसे पहले लॉग आ गया, तो यहाँ से लॉग क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट और एक्स हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का समाकलन माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन और इनटू में सेकंड का क्या करना है समाकलन, फिर कंप्लीट का समाकलन। ठीक, ये है फॉर्मूला इसका, लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर। एक्स का जब समाकलन करोगे एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा माइनस, ये क्या है देखो लॉग एक्स का होल यानी लॉग एक्स की पावर 2 दी गई है। जब इसका समाकलन करोगे, ठीक, इसका समाकलन करोगे तो पहले पावर का समाकलन होगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर में ये आगे आ जाएगी लॉग 2 हो जाएगा। फिर जब एक्स का फिर क्या करना है, इस लॉग एक्स का अवकलन कर देना है 1/x हो जाएगा इंटू एक्स, इसका समाकलन कर दो तो एक्स स्क्वायर बटे 2, और फिर कंप्लीट का भी तो अभी समाकलन करना है, तो कंप्लीट का समाकलन हो जाएगा इस 2 से, ये वाला 2 यहाँ पर कट जाएगा, इस एक्स से ये यहाँ पर एक्स एक बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा देखो एक्स बचा इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर अभी ये बच गया और डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पर बन चुके हैं। अब क्या करना है, फिर से इसमें वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो फार्मूला वही लगेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स और इसकी पावर 2 माइनस। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन सा है लॉग, और ये सेकंड फंक्शन लॉग एक्स का समाकलन माइनस समाकलन एक्स का अवकलन हो जाएगा इंटू में लॉग एक्स का, इसका यहाँ पर लॉग एक्स होगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है ये लॉग एक्स है यहाँ पर, और फिर एक्स का समाकलन कंप्लीट के बाहर फिर से इसका समाकलन कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 और लॉग एक्स और इसका स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का समाकलन कर दो एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा माइनस लॉग एक्स का अवकलन करोगे 1/x हो जाएगा इंटू लॉग इसका एक्स स्क्वायर बटे 2 इसका समाकलन हो जाएगा, और इसके बाहर यानी इसका अभी समाकलन करना है इस एक्स से, ये एक्स यहाँ पर एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस यहाँ पर क्या बचा समाकलन एक्स डी एक्स, ये बचा 1/2 है तो इसको यहाँ पर बाहर कर लो, यहाँ पर ये क्या है माइनस, ये यहाँ पर माइनस है, और तो इसका अब फिर से समाकलन करना है हमको, तो समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2, ये तो अपना सेम रहेगा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स, ये बाहर कंप्लीट, और ये माइनस यहाँ पर 1/2 और इसका समाकलन कर दो एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। ठीक, अब इससे आगे देखो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, और इंटू में लॉग एक्स माइनस, देखो ये क्या है इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी माइनस की, तो ये प्लस का हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर बटे 4 और प्लस सी कांस्टेंट, यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक,
कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है बुक में है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और इंटू में क्या है लॉग एक्स। इसका समाकलन करना है हमको। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप यहाँ पर मान लोगे, समझ गए होंगे किसको फर्स्ट माना है और किसको सेकंड। तो लॉग दिखाई दे रहा है और लॉग के बाद क्या आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो लॉग अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो माना आई बराबर, आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, तो अब देखो इसका समाकलन कर लो। तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड का समाकलन कर लो, सेकंड का समाकलन कर लेंगे डी एक्स माइनस समाकलन, और इसका हो जाएगा देखो डी अपॉन डी एक्स, और इसका लॉग एक्स का क्या करना है, अवकलन, इनटू में समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये है और डी एक्स। तो अब देखो इसका जब हम समाकलन, यहाँ पर प्लस वन भी है और इस कंप्लीट का भी समाकलन करना है इसके बाद। तो देखो क्या होगा, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का आपको पता है इसकी घात ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये एक्स अपॉन तीन हो जाएगा इसका समाकलन, प्लस वन है तो वन का जब समाकलन करोगे एक्स हो जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा माइनस समाकलन लॉग एक्स का आपको पता है वन अपॉन एक्स होता है, वन अपॉन एक्स होता है अवकलन। इसका समाकलन करोगे तो एक्स की पावर तीन बटे में क्या आ जाएगा तीन, और माइनस यहाँ से प्लस का यहाँ से एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स और कंप्लीट के बाहर डी एक्स, क्योंकि अभी हमको इसका फिर से क्या करना है, समाकलन यहाँ पर करना है। कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो अब इस वन अपॉन एक्स की इसके अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो इसको लिख लो यहाँ पर आगे एक्स की पावर तीन बटे तीन प्लस एक्स और इंटू में क्या है लॉग एक्स माइनस समाकलन, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स की पावर तीन है और तीन एक्स हो जाएगा प्लस एक्स बटे एक्स हो जाएगा। ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक, किस तरीके से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी है, एक्स की पावर तीन बटे तीन प्लस एक्स। एक एक स्टेप को आपको हम आसान तरीके से बिल्कुल खोल करके समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस एक्स से ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटे तीन बचेगा और इससे यहाँ पर कट जाएगा तो एक बचेगा, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कर देना है इसका समाकलन। तो इसका जब समाकलन कर दोगे तो एक्स की पावर तीन बटे में तीन प्लस एक्स है और लॉग एक्स मल्टीप्लाई में है। जब इसका समाकलन करोगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो एक्स की पावर तीन हो जाएगी, बटे में एक तीन है ही और इसका तीन आ जाएगा, प्लस वन का अवकलन इसका समाकलन करोगे एक्स हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, एक्स की पावर तीन बटे में तीन प्लस एक्स और लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर तीन बटे में क्या आ जाएगा नौ और प्लस एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ पर एक काम करना चाहो, इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक, वो भी इसका आंसर होगा और यहाँ पर छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमको ये दिया है, इसका समाकलन करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो आई बराबर हम मान लेंगे तो ई की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है, इसका समाकलन कर दो। तो इसमें समाकलन करेंगे पहले तो इस ई की पावर एक्स की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ई की पावर एक्स हो जाएगा और इनटू में साइन एक्स प्लस यहाँ पर ई की पावर एक्स और कॉस एक्स ये हो जाएगा और समाकलन। अब देखो इसको अलग अलग सेपरेट करके यहाँ पर समाकलन में लिख लो। तो समाकलन ई की पावर एक्स और साइन एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू
dx। अब यहाँ पर इसका समाकलन हमको कर लेना है। फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन में यहाँ पर ये दोनों बदल गए हैं। अब इसका जब समाकलन करोगे तो इसका समाकलन देखो e की पावर x इंटू साइन एक्स को अभी रहने दो, ठीक। इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आगे कट जाएगा। तो e की पावर x साइन एक्स और इंटू डी एक्स, इसको यूं ही रहने दो। अब इसका समाकलन कर लो। e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, लास्ट में आता है आई लेट। तो क्या है, त्रिकोणमिति, ये आ जाएगा फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकंड। तो कॉस x अपना सेम रहेगा, e की पावर x का समाकलन कर दोगे माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉस x, इसका क्या करना है अवकलन d अपॉन डी एक्स, फिर इंटू में समाकलन e की पावर x का कर दोगे और कंप्लीट के बाहर dx रहेगा, क्योंकि इसका फिर से समाकलन करना होता है। समाकलन e की पावर x साइन एक्स dx प्लस, देखो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा और इंटू में कॉस x माइनस कॉस x का समाकलन क्या होता है साइन x और इंटू में देखो साइन x का, इसका e की पावर x का e की पावर x समाकलन रहेगा dx। अब देखो ये वाला फंक्शन, ये वाला समाकलन और ये वाला समाकलन दोनों सेम है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा e की पावर x इंटू कॉस x, e की पावर x इंटू कॉस x और प्लस c आ जाएगा यहाँ पर। e की पावर, ये क्या है यहाँ पर क्या बचेगा, देखो e की पावर x और प्लस c कांस्टेंट, तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।